हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में आप अभी हम आपको इंडियन ऑयल के डीएसआर के बारे में बताते हैं कि इंडियन ऑयल का जो डीएसआर भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। अगर आपको दोस्तों ये आपका इंडियन ऑयल का जो डीएसआर अगर आपको ये भरना आ गया तो मान चलिए दोस्तों, आप किसी भी पेट्रोल पंप पे, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पे मैनेजर का काम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आज आपको इस वीडियो में हम इसके बारे में हम बताएंगे कि डीएसआर कैसे भरा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले लिखा होता है ये हाई स्पीड डीजल या हाई स्पीड डीजल, यानी कि जिसको हम HSD भी बोलते हैं। HSD भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। HSD और MS का मतलब मोटर स्पीड, डीजल का मतलब HSD मतलब हाई स्पीड डीजल होता है। ये डीजल का पेज हो गया। और इस तरफ दोस्तों ये हो गया आपका पेट्रोल का पेज। पेट्रोल को भी हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मोटर स्पीड, यानी मोटर स्पीड यानी MS। तो आप ये समझ गए होंगे कि MS और HS आपने कई जगह पे सुना होगा। MS क्या है, HS क्या है, तो आप मान चलिए MS मतलब पेट्रोल हो गया और HS मतलब हो गया आपका डीजल हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताते हैं इसको कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे इस पर काम किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें होता ये है कि सबसे पहले देखिए इसमें कॉलम के बारे में समझ लीजिए। उसमें देखिए सबसे पहले जो कॉलम होगा वो होगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा डे का, तीसरा जो होगा आगे जो टैंक नंबर 1 डिप और वाटर डिप, टैंक नंबर 2 डिप और वाटर डिप, टैंक नंबर 3 डिप और वाटर डिप, टैंक नंबर 4 डिप एंड वाटर डिप। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद ये रिसीप्ट, ये टोटल स्टॉक, उसके बाद ये आपको जो होती है दोस्तों ये नोजल की रीडिंग्स होती हैं। ये देखिए ओपनिंग मीटर लिखा ना, ओपनिंग मीटर रीडिंग ये आपकी हो गई। नोजल नंबर हो गए आपके, ये सारे जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नोजल नंबर हो गए। आगे का जो कॉलम है आपका, ये वाला जो कॉलम है ये आपका टेस्टिंग का होता है। टेस्टिंग, और ये आगे नोजल सेल, और ये बाकी टोटल जो सेल होती है, कम्युलेटिव सेल होती है, वो उसका कॉलम हो गया। अब इसको कैसे फिलअप कैसे करते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए, जैसे मान लो हमारा 1 तारीख का जो हमारा स्टॉक था, ओपनिंग हमने डिप लिया सुबह 1 तारीख को, जो हमारी ओपनिंग डिप आई हमारी 137.2 आई थी। वाटर डिप हमारी 0 थी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद चूँकि हमारे पास एक ही टैंक है तो हम एक ही टैंक के बारे में लिखेंगे। अगर हमारे पास ये 2 टैंक होता तो हम दूसरे टैंक की भी डिप यहाँ पे लिखते, 3 होता तो तीसरे की भी लिखते, इस तरह अगर 4 है चारों का भी लिखते। तो इतना हमारा ये स्टॉक ये हो गया। उसके बाद हमें 1 तारीख को कोई स्टॉक जो हमने कोई माल नहीं मंगाया है तो मतलब भी कुछ नहीं रहेगा। टोटल हमारा यही आ जाएगा, उठ के यहाँ से यहीं आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी रीडिंग हो गई 1 नंबर नोजल की, हमारी 2 नंबर नोजल की। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट दिन हम दूसरे दिन क्या करेंगे, जो 2 तारीख हमारी जैसे आई तो 2 तारीख को फिर हमने यहाँ पे डिप लिया तो हमारी डिप इतनी आई। ये हमारा वाटर डिप 0 हो गया। उसके बाद जितना हमारा स्टॉक आया यहाँ पे हमने लिख दिया 14,062। उसके बाद क्या करना है, फिर जो हमारी 2 तारीख को जो हमारी ओपनिंग डिप आई, रीडिंग आई, उसको हमें यहाँ लिख देना है। जैसे 320 76 55 और 11 10 774 हमने ये हमारी यानी कि 1 तारीख की क्लोजिंग और 2 तारीख की ओपनिंग रीडिंग हो गई। अब हमें करना क्या, देखिए लिखने के बाद हमको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करना है कि इस जो नीचे की रीडिंग है 11 10 774 को और इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए आप। 11 मतलब 320 76 55 प्लस 11 10 774 जोड़ लीजिए। उसके बाद दोनों को जोड़ में से आप 11 246 को माइनस कर दिए, फिर एक बार आप माइनस कर दिए 320 72 76 को। जब इसको आप माइनस कर देंगे, समझ लीजिए एक बात, जो नीचे वाली रीडिंग क्लोजिंग रीडिंग को दोनों को जोड़ना है और ओपनिंग रीडिंग से माइनस करना है। उसके बाद हमारा जो सेल निकल के आया, जैसे सेल निकल के आया हमारा, जितना आएगा उसमें से 10 लीटर आपको टेस्टिंग माइनस कर देना। क्योंकि 2 नोजल है हमारे पास तो प्रति नोजल 5 लीटर टेस्टिंग होती है, तो 2 नोजल से 10 लीटर टेस्टिंग हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा 897 बचा। अब 897 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अगले दिन क्या करना है, इसी तरह दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन फिर हमारी जो 3 तारीख को जो हमारी डिप आई हमने डिप लिख दिया, उसका स्टॉक लिख दिया। इधर स्टॉक नहीं आया तो हमने उसका स्टॉक इधर लिख दिया। फिर हमारी जो 2 तारीख की क्लोजिंग रीडिंग है यानी कि 3 तारीख की ओपनिंग, इसको यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नोजल, दूसरे को ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसी तरह 3 तारीख की ओपनिंग रीडिंग को दोनों को जोड़ के 2 तारीख की क्लोजिंग रीडिंग्स पे 2 तारीख की क्लोजिंग 1 तारीख की जो मतलब 3 तारीख की ओपनिंग से 2 तारीख क्लोजिंग को माइनस कर देना है। फिर जितना आएगा यहाँ पे उसको फिर टेस्टिंग हटा के हम लिख देंगे हम।
उसके बाद क्या, जो ऊपर आपका जो 897 था उसमें जो आज की सेल है उसको दोनों को प्लस करके यहाँ पर हम लिख देंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी होगी। धन्यवाद।